नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, घर में होने वाली छोटी छोटी बातों में कई संकेत छुपे होते हैं। इन संकेतों को अगर समझ लिया जाए तो हम जान सकते हैं कि भविष्य में आने वाला समय कैसा होगा और आप परेशानियों से बच सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब दरिद्रता बढ़ने की संभावना होती है तो घर में छोटी छोटी बातें इशारा करती हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरीबी बढ़ने वाले कौन से संकेत आपको मिल सकते हैं। अगर घर में कोई मुसीबत आने वाली है, उसका असर सबसे पहले घर में लगे पवित्र चीज तुलसी के पौधे पर होता है। तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है, जिससे घर में मुसीबत और दरिद्रता आने का संकेत माना जाता है। खाने पीने की नमकीन पदार्थों में काली चींटियां के आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करता है। अगर आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पत्तियां सूखने लगे तो उसे तुरंत काट देना चाहिए। घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए। घर में पेड़ की पत्तियां सूखनी नहीं चाहिए। बुध ग्रह खराब होता है और इससे आपके ऊपर कर्ज भी बढ़ता है। इन पौधों को रोजाना पानी जरूर दें, सूखने ना दें। घर में झाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है, क्योंकि वो दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है। इससे घर में सुख समृद्धि और धन लाता है। झाड़ू के ऊपर पाँव नहीं रखना चाहिए। माता लक्ष्मी धन की देवी का निरादर होता है। अगर कोई छोटा बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लगे तो उसे घर में कोई अनचाहे मेहमान आने का संकेत समझना चाहिए। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति के दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। नाश्ता करने से पहले झाड़ू जरूर लगाएं, ये शुभ संकेत रहता है। झाड़ू को उल्टा करके रखना अपशकुन माना जाता है। झाड़ू को हमेशा लेटा कर रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ा कर रखने से घर में कलह बढ़ता है। इससे घर में दरिद्रता और गरीबी का वास होने लगता है। अंधेरे होने के बाद आप झाड़ू लगाने से बचें। माता लक्ष्मी नाराज होती है। घर का अगर कोई सदस्य बाहर जाए तो उसके तुरंत जाने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कुछ देर बाद आप जरूर लगाएं, वो भी भगवान से प्रार्थना करने के बाद। झाड़ू को हमेशा आप छुपा करके रखें। किसी की नज़र इस पर नहीं पड़नी चाहिए। जिस प्रकार हम धन को छुपा कर रख देते हैं, उसी प्रकार घर में आने वाले लोगों की नज़र से छुपाकर आपको झाड़ू कहीं दूर रखना चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार जो लोग झाड़ू के लिए एक स्थान बनाकर नहीं रखते, उसकी वजह कहीं पर भी झाड़ू रख देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इससे खर्च बढ़ता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज जैसे कि गाय या फिर अन्य किसी भी जानवर को झाड़ू से मारकर नहीं भगाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आपसे घर से रुष्ट होकर चली जाती है, नाराज होकर आपको छोड़ देती है। जिन घरों में दूध उबलकर गिरता है, वहाँ पर पैसों का खर्च अचानक बढ़ जाता है। घर के सदस्य बीमार रहने लगते हैं और पारिवारिक जीवन में दूरियां आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए अगली बार इस बात का ध्यान रखें कि दूध उबलकर बाहर न आ जाए। वैसे तो बहुत से लोगों का कहना है कि दूध उबलकर गिरना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यदि रोजाना आपके घर में दूध उबलकर नीचे गिर जाए तो ये एक अशुभ संकेत है। रोज रोज ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। यदि आप घर से बाहर जाकर वापस घर लौटते हैं और दरवाजे पर ही आपको छिपकली के दर्शन हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका बुरा समय बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। ऐसे में आपको बहुत जल्द ही संभल जाना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। घर में छिपकली देखना वैसे तो शुभ संकेत है, लेकिन आपने अपना नया घर लिया है और उसमें छिपकली मरी हुई मिल जाए तो घर में प्रवेश करने से पहले आपको पूजा हवन आदि सब कुछ करवा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो घर में रहने वालों की तरक्की नहीं हो पाती और बुरा समय उस व्यक्ति पर हमेशा के लिए हावी बना रहता है। अगर जाने अनजाने में छिपकली आपके शरीर के अंगों पर गिरती है
तो यदि आने वाला समय का सूचक देती है। यदि छिपकली आपके माथे पर गिरे तो आपके लिए खुशियों का समय आने वाला है, जल्द ही आपको धन का लाभ होने वाला है। और यदि छिपकली आपके सिर पर या पैरों पर गिर जाती है तो आपको धन की हानि होने वाली है और आपका समय खराब रहने वाला है। कुछ अपशकुन। छींक से जुड़े अपशकुन। शकुन शास्त्र के अनुसार किसी कार्य के लिए निकलते समय यदि कोई छींक दे तो उसे शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि यदि कोई बाई ओर से छींक तो इसी के साथ होने वाली लड़ाई झगड़े का संकेत मानना चाहिए। इसी प्रकार किसी शुभ कार्य के आरंभ के समय आपको या किसी दूसरे व्यक्ति को छींक आए तो उसे अशुभ संकेत मानना चाहिए। सिर्फ आदमी की ही नहीं बल्कि बिल्ली की छींक भी बहुत ज़्यादा अपशकुन मानी जाती है। बिल्ली से जुड़े अपशकुन। शकुन शास्त्र के अनुसार यदि कहीं जाते समय कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो वह अच्छा नहीं माना जाता। इस अपशकुन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बिल्ली से जुड़े कई और भी अपशकुन हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। जैसे सोए हुए व्यक्तियों के ऊपर बिल्ली का लांघना या फिर पैरों को काटना और बिल्ली का रोना शुभ नहीं माना जाता। इस प्रकार बिल्लियों का लड़ना आपके घर में कलह या धन हानि का संकेत देता है। कुत्ते से जुड़े कुछ अपशकुन। शकुन शास्त्र में कुत्ते से जुड़े कई शुभ अशुभ संकेत भी बताए गए हैं। मान्यता है कि यदि कुत्ता आपके घर के आसपास रोए या फिर किसी पालतू कुत्ते की आंखों से आंसू आए और वह खाना न खाए तो उसे दुर्भाग्य या फिर बड़ी किसी विपदा आने का संकेत मानना चाहिए। मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार से लौटते समय कोई कुत्ता आपके पीछे पीछे आए तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है। कई बार कुत्ते लोगों को जूते उठा ले जाते हैं। यदि आपके साथ यात्रा के दौरान ऐसा हो तो ये एक शुभ संकेत नहीं माना जाता। भविष्य में होने वाली धन हानि का संकेत इसे समझना चाहिए। सोने से जुड़े अपशकुन। शास्त्रों के अनुसार सोने को खोना और पाना दोनों ही अशुभ माना जाता है। वही ज्योतिष के अनुसार सोने का संबंध देवगुरु बृहस्पति से होता है। ऐसे में सोने का खोना या सुख सौभाग्य और मान सम्मान में कमी का संकेत देता है। पक्षियों से जुड़े अपशकुन। शास्त्रों के अनुसार पक्षियों से जुड़े संकेत भी बताए गए हैं। जैसे किसी घर की छत पर उल्लू का बैठना अशुभ संकेत माना जाता है। इससे मृत्यु तुल्य संकट का संकेत माना जाता है। इसी प्रकार यदि कोई पक्षी आपके घर की छत या आंगन आदि में आकर गिरकर मर जाए तो यह भी एक अशुभ संकेत है और घर में आने वाले किसी भी बड़े संकट की तरफ संकेत देता है। शकुन शास्त्र के अनुसार घर के मुंडेर में कौवे का बोलना किसी अतिथि के आने का संकेत देता है। लेकिन यदि कौवा आपके सिर पर मंडराए या आपके सिर या कंधे पर बैठ जाए तो यह एक अशुभ संकेत माना जाता है। कौवा का सिर या कंधे पर बैठना दुर्भाग्य का सूचक है। तो दोस्तों ये थे वो कुछ संकेत जो आपके पारिवारिक जीवन के साथ जुड़े हैं और जो आपके भाग्य की ओर इशारा करते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।